है कि सिंगर ऐसा नहीं है कि उनका गाना हिट नहीं हुआ जी जी तो काम बंद नहीं कर देते हैं। उनको मालूम है कि हम मेरा गाना एक न एक दिन मेरा सॉन्ग हिट होगा। चूँकि 2 जिला भी बज जाएगा ना, 3 जिला भी बज जाएगा तो उनको ऑफ़र आ जाता है। तो सभी लोग खुश रहे, क्यों जेल में रहेंगे? ससुराल क्यों ज़्यादा रहेगा भाई? हम तो यानी कि जेल ससुराल हो गया ना सर। ये तो पहले बोल दिए थे कि जेल ससुराल है। वहाँ खैनी, चुन्ना, पान, सिगरेट, बीड़ी मतलब हर चीज़ की इंतज़ाम है। यानी कि ससुराल हो गया जेल। एकदम पैसा फेंको, तमाशा देखो। सभी को नमस्ते नमस्कार, हम बबलू यादव, आप देख रहे हैं एसबीओ न्यूज लाइव। वही हम आए हैं आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना, जहां की कहे जाते हैं कि संतोष सर बहुत गरीब सिंगर को सपोर्ट करते हैं और छोटा सिंगर को बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ संतोष सर जी हैं, बात करेंगे स्टूडियो के बारे में। और अभी एक मुद्दा चल रहा है कि रोशन रॉय का बेल हो गया। बाकी संतोष सर से बात करेंगे। कैसे सर, स्वागत है। ठीक है। सर अभी ये आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में क्या क्या ऑफर चल रहा है सिंगर के लिए? ऑफ़र हमारे यहाँ नहीं है। ऑफ़र हमारे यहाँ नहीं है, फिक्स रेट है। जी सर, यह स्टूडियो आप कब से चला रहे हैं? कितने दिन से स्टूडियो चला रहे हैं आप? तो आप इंटरव्यू क्यों लेने आए? सर हम तो बहुत पहले देखे सर, आपका बहुत नाम सुने हैं कि संतोष सर मतलब कलाकारों को बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छा मास्टरमाइंड कहे जाते हैं रिकॉर्डिंग्स के लिए। सब लोग जानते हैं, जी 12-14 साल हो गया है। जी, हम भी बहुत दिन से देख रहे हैं सर आपका। ये स्टूडियो 5 साल हो गया है और पटना सिटी वाला 9 साल हुआ, 8 साल। तो 12-13 साल हो गया है और सब लोग खुश रहे, आगे बढ़ें, अच्छा कंटेंट बनाएं। दूसरी बात क्या है कि देखिए, कोई भी सिंगर करते क्या है कि सिंगर ऐसा नहीं है कि उनका गाना हिट नहीं हुआ जी जी तो काम बंद नहीं कर देते हैं। उनको मालूम है कि हम मेरा गाना एक न एक दिन मेरा सॉन्ग हिट होगा। चूँकि 2 जिला भी बज जाएगा ना, 3 जिला भी बज जाएगा तो उनको ऑफ़र आ जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा हिंदुस्तान बजेगा तभी ऑफ़र आएगा, सो बात नहीं है। दूसरी बात क्या है कि सिंगर स्टार बनने के लिए ही कैसेट अपना नहीं बनाते हैं। बहुत सारे सिंगर ऐसा देखे होंगे कि वो चाहते हैं कि दुनिया में हम एक बार आए हैं। सिंगर का सोच मैं बता रहा हूँ। यस वो सोचते हैं कि दुनिया में एक बार मेरा जन्म हुआ है, तो कोई न लेके आया है न लेके जाएगा, तो मेरी आवाज़, मेरी पहचान ही धरती पर रह जाएगी। तो हम स्टार बन गए तो ठीक है, जी नहीं भी बने तो मेरा आवाज़ पहचान तो धरती पर रह जाएगा। यस यस। इसीलिए वो कैसेट बनाते हैं, स्टूडियो आते हैं, शूट कराते हैं, नया म्यूजिक बनाते हैं, यही बात है। अभी हमारे साथ एक सिंगर आए हैं जो बहुत अच्छे गाना गाते हैं। कैसे सर, स्वागत है। बोलिए, पूछिए। आप कहाँ से आए? मैं पटना जिला के अंतर्गत दीदारगंज थाना, ग्राम खासपुर का रहने वाला हूँ। जी मेरा नाम अरुण कुमार व्यास जी है। जी जी। संतोष सर से आप मतलब कहाँ से इनका नंबर लिए थे आप? संतोष सर से हम पहले से हमारा संपर्क था। जी हाँ, एंगल म्यूजिक कंपनी प्रिंस जी से हमने संपर्क किया था। जी उन्हीं के द्वारा हमको पता चला कि संतोष सर पटना में बहुत बढ़िया काम करते हैं। अच्छा। इसीलिए हम सभी स्टूडियो को छोड़ करके हम इनके शरण में आए। संतोष सर के आने से पहले आप कहीं और कैसेट बनाए थे? पहले बनाए थे लेकिन हमको विश्वास नहीं जमा, वो बढ़िया जो है अथी नहीं मिला, इसलिए हम जो है इसलिए हम संतोष सर के पास आए हैं। क्या वहाँ दिक्कत होता था? क्या कुछ दिक्कत होता था? किस दिक्कत तरह नहीं होता था, बढ़िया से रिलीजिंग नहीं हो पाता था। और यहाँ के बारे में हम सुने कि नहीं सर बढ़िया से काम करते हैं। जी जी, हाँ इसी तो हम भी सुने सर, बहुत दिन से स्टूडियो चल रहा है 10 आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो, बहुत दिन जी से हम जी इनको संतोष सर को जान रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम जो है सर के नाम सुन करके प्रिंस जी के द्वारा हमको मालूम हुआ था, दिल्ली एंगल म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर, जी उन्हीं के द्वारा हमको मालूम हुआ तो हम जो है संतोष सर के पास आए। संतोष सर के पास आप यहाँ क्या सुविधा मिलता है? किस तरह संतोष सर को आपका व्यवहार रूप देखने को मिल रहा है? संतोष सर सब चीज़ से हमको अच्छे से प्रेस आ रहे हैं, हर तरह से बातचीत बढ़िया कर रहे हैं, ढंग से समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। अच्छा। इसलिए हमको अच्छा लग रहा है इनके यहाँ। जी सर, और संतोष सर से बात करें कि छोटा छोटा सिंगर को किस तरह आप सपोर्ट करते हैं सर? और कोई छोटा सिंगर आएगा, ऐसा पटना में बहुत जगह होता है सर कि आते हैं लोग, पैसा ले लेते हैं कि आपको हम स्टार बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाते, पैसा लेके अपना साइड हो जाते हैं। देखिए, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। जी सर। और सबसे पहला नंबर है कि फ़ोन रखिए उसको।
सबसे पहला नंबर क्या है, अभी कुछ नहीं, कोई भी शूटिंग का फ़ोन आवेगा मत बात करिए, इंटरव्यू चल रहा है, बाद में बात होगा। सबसे पहला नंबर क्या है ना जी सर। कि बहुत सारा स्टूडियो देखे होंगे, 25,000 30,000 का सबका रेंट लगता है, किराया। यस यस। और हम लोग का जब भी जो भी स्टूडियो है तो अपना स्टूडियो है, अपना मकान का में स्टूडियो है। नहीं समझ में आ रहा है आपको, फोन रखिए। उसके बाद जिनको अपना मकान है जी तो जाहिर सी बात है कि किराया नहीं लगेगा। तो नहीं, जब किराया ही नहीं लगेगा तो एक चीज़ का तो राहत हम लोग का मिला ना भाई। जी सर। तो उसी पर बढ़िया हम लोग काम करते हैं। और हम लोग का यूनिट है हम लोग का 4-5 आदमी हैं। कोई म्यूजिक बनाते हैं हम लोग बैठ करके, 2-3 आदमी मिल के म्यूजिक बनाते हैं। 3 आदमी मिलकर म्यूजिक बनाते हैं सर। म्यूजिक बनता है हमारे यहाँ रात में, यानी 10 बजे खाना उना खा के 10 बजे से लेकर के 1-1:30 बजे तक रात तक म्यूजिक बनता है। 2 बजे सब लोग सोते हैं, इतना हार्ड वर्क काम है। 11 बजे से टाइम हम लोग देते हैं, 11 सवा 11 बजे से सिंगर को गवाने का, जब म्यूजिक बन जाता है। और राइटर से पहले हम लोग लिखवा लेते हैं। उसके बाद जब ऑडियो कंप्लीट हो जाता है, खुद हम ही गवा रहे हैं। मुख्य तो है सिंगर को गवाना। जी सर। तो गवाने से होता क्या है कि बढ़िया से स्ट्रक्चर रहेगा। ईटा और बालू सीमेंट का जो ढांचा है ना, वो साहुल सुता में रहेगा, तब ना पलिस्तरा भी साहुल सुता में होगा। यस यस यस। वही बात है, अगर बढ़िया से सिंगर को गवा लिए तो जरूर है कि मिक्सिंग भी बढ़िया से होगा गाने का। आप बढ़िया से अगर नहीं गवाए हैं तो मिक्सिंग भी आपका खराब ही होगा। तो इसीलिए सब लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो ठीक है, विश्वास करते हैं हम लोग, विश्वास पर खड़ा उतरते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि सब लोग सिंगर आगे बढ़िए, इसमें अच्छा स्कोप है। हाँ, लोग कहते हैं ना कि बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है। कुछ बेरोजगारी नहीं है। आपको अगर कहीं जॉब नहीं लग रहा है, सरकारी तो नहीं लग रहा है, प्राइवेट भी नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं है। इस फील्ड में, स्टारडम के फील्ड में अपना कैसेट उतारिए। और थोड़ा सा स्ट्रगल है, हाँ, थोड़ा सा तो स्ट्रगल सब में रहता है। और अपना उतारिए उतारिए, उतारते उतारते आपका एक को गो सॉन्ग 1-2 जिला बच जाएगा, आपको ऑफर आ जाएगा। आप वहाँ से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, पैसा कमाना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बहुत तो ऐसा सिंगर से करते हैं लोग सर, स्टूडियो वाले की कोई सिंगर दूर से आ रहा, कोई नवादा जिला से आ रहा, अरवल से आ रहा, भागलपुर से आ रहा, बहुत सर दूर दूर से आते हैं लोग सिंगर सर। लेकिन उनसे स्टूडियो वाले पैसा ले लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा तुमको बनाएंगे, लेकिन उनको चलिए, हो कोई गया, प्रभाव नहीं बोल पड़ता है दिए हैं सर। सब, वही से बात है। अच्छा सर, कोई अगर सिंगर दूर से आता है सर तो उनको यहाँ रहने का व्यवस्था है सर? अरे सब स्टूडियो में ही रहता है सिंगर का। सिंगर बताए ना दूर दराज से आते हैं। हाँ, तो होटल में लेंगे तो 500 रुपया पटना में लेगा एक रूम का। लेता है जी सर। हाँ, तो सब गरीब सिंगर, मीडियम सिंगर, पैसा वाला भी सिंगर आते हैं। तो क्यों 500 रुपया नजाज देंगे होटल में? तो उसके लिए जब इतना बड़ा स्टूडियो है तो जाहिर सी बात है कि दो फ्लैट, एक फ्लैट सिंगर के लिए रहता ही है रहने का, उसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। यानी कि कहा जाए दोस्तों, अगर सिंगर को, छोटा सिंगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में यहाँ हर एक तरह से व्यवस्था है रहने का। यानी कि सारा चीज़ का व्यवस्था आप लोग अगर आते हैं दूर से, कहीं दूर से आते हैं, भागलपुर से कहीं कहीं से आते हैं, तो आप लोग 1 दिन 2 दिन रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहन से बात सर? वही बात है। क्या सर कहिएगा, मगही का सुपरस्टार कह जाते हैं रोशन रोही, उनका बेल मिल गया था शुक्रवार को, लेकिन आज जेल से बाहर होने वाले, क्या कहिएगा आप, कैसा कैसा खुशी मिल रहा है आपको? अच्छा, ये बतवा हमसे क्या पूछते हैं? जी सर, आप भी बेटा, तो एक इंडस्ट्री का है सर। बेटा अगर किन्हीं का बाहर आ रहा है जेल से, जी सर। तो पिता को, चाचा को, स्टूडियो के डायरेक्टर को तो खुशी न मिलेगा। जी सर। तो वही बात है, कौन चाहेगा कि मेरा बेटा, भतीजा या मेरा सिंगर, जो मेरा सिंगर, स्टूडियो के डायरेक्टर के लिए सिंगर क्या है? बेटा गुरु भतीजा हैं, भाई सब। बेटा भतीजा भगना। तो सभी लोग खुश रहे, क्यों जेल में रहेंगे? ससुराल क्यों ज़्यादा रहेगा भाई? हम तो यानी कि जेल ससुराल हो गया ना सर? ये तो पहले बोल दिए थे कि जेल ससुराल है। वहाँ खैनी, चुन्ना, पान, सिगरेट, बीड़ी, मतलब हर चीज़ की इंतजाम है। यानी कि ससुराल हो गया जेल। एकदम पैसा फेंको, तमाशा देखो। जेल में 5-10 गो आदमी मिल जाता है, दोस्त यार, गप सड़क का होता है, दिन समय कट जाता है। जेल क्या है? कुछ नहीं है।
तो हम तो पहले कह दिए थे वो ससुराल में है रोशन, ससुराल से छूट के आएगा, जल्दी छूटेगा, क्यों नहीं छूटेगा भाई, आ जाएगा छूट करके, हम ही बोले थे। तब बेल तो हो ही गया है, जी अब सोमवार, आज सोमवार है, जी, आज कल निकलेगा। कल आज शाम को निकल जाएगा। जी, आसामी निकले। हाँ, नहीं तो अब मंगल से अपना काम स्टार्ट कर देगा, यही बात है। क्या सर, अगर रोशन रोही निकलेंगे जेल से तो क्या आप मिलने जाइएगा? संतोष सर जाएंगे मिलने के लिए? अरे भाई, हम स्टूडियो में रहते हैं, सारा सिंगर स्टूडियो में ही आते हैं। जी जी। हाँ, अगर हम मिलने जाएंगे तो दूसरा सिंगर का भी तो काम ठप हो जाएगा ना। यस। तो सब लोग स्टूडियो में आते हैं, मिल लेते हैं, नहीं तो शूटिंग में तो ज़रूर मिल लेते हैं सब लोग। जैसे शूटिंग करा रहे हैं तो रामकृष्ण नगर में शूटिंग होता है। जी जी जी। आप देखिए गुंजन सिंह का शूटिंग कहाँ हो रहा है, रामकृष्णा नगर में हो रहा है। तो ये रामकृष्णा नगर 5 साल पहले शूटिंग नहीं होता था यहाँ। हम जैसी ज़मीन लेके मकान बनाए, इधर स्टूडियो का गठन किए, तब से जो है छड़ सीमेंट जिससे लेते थे ना, उसका वैवाहिक मकान था, विवाह भवन। तो वो पान खा रहे थे, तो इसी गलबात में निकल गया। खुशी मैरिज हॉल शायद थे। अच्छा। तो बोला कि देखिए ना सर, जो आप सीमेंट बात बड़ी कम ले जा रहा है, क्या मकान बनाना छोड़ दिए? हम कहे नहीं, 2 फ्लोर तो बन ही गया, 2 फ्लोर और बनाएंगे। तो लेने जा रहा है, हम कहे जाएगा। तो उसी में कहा देखिए ना, बहुत पैसा लग गया है और खाली शादी भी हम लगता है, ऐसा ही करके कुछ बोला। अब हमारे मुंह से निकल गया कि शूटिंग में दीजिएगा। तो कहा हाँ सर, क्यों नहीं देंगे शूटिंग में। इतना बोलना कि एक खेमा का अपना खेमा को ले आए शूटिंग वाला का, एक खेमा का हम अपना लाए हैं, इधर स्टूडियो गठन हो ही गया। हम सोचे कि यहीं स्टूडियो रहेगा रामकृष्णा नगर में, अब बलगे में शूटिंग होगा, दोनों काम संभल जाएगा तुरंत तुरंत यस, यस, बगल में तो है ये तुरंत। तो हम एक खेमा को उतार दिए, अब सब लोग शूटिंग वाला आ गया रामकृष्णा नगर में, अब इंडस्ट्री बन गया है। अब इसमें कल्लू भी आया था शूटिंग करने, खेसारी लाल जी भी आए थे शूटिंग करने, सब लोग स्टार नाना स्टार तो हुई, और रोशन रोही का तो शूटिंग यहीं हो रहा है रामकृष्णा नगर में। तो सब लोग शूटिंग कर रहे हैं, सब लोग अपना कैसेट बना रहे हैं, अपना काम पर ध्यान दे रहे हैं। काम पर ध्यान देंगे तब ना जी, शादी ब्याह भी होगा तो बच्चा लड़का को कहेगा अच्छा है। जी सर जी। अब जैसी शादी ब्याह होता है तो इधर तो कैरियर माता पिता बना दिए, गुरु बना दिए, जो पढ़ाए हैं कोचिंग में वो क्या है, सर है, गुरु हैं। और जो स्टूडियो में आपको आगे बढ़ाए वो भी सर हैं, गुरु हैं। तक सर गुरु आपको कोऑपरेशन किया है, लड़का को बहुत अच्छा बना दिया है, बड़ा पोजीशन में ला दिया है, और माता पिता सबका पोस पाल के बड़ा करके पोजीशन में लाया है जी। और आप जैसी शादी ब्याह होता है तो उसको आप एकदम जीवन को एकदम उजाड़ रहे हैं। आप कौन होते हैं उजाड़ने वाले उसके जीवन को? वही बात हुआ रोशन रोही जी के साथ सर। ये नहीं होना चाहिए। आई कतना बोलिएगा ये लोग कि नहीं होना चाहिए, नहीं, सब थेथर आदमी है। ये लोग को सुधर जाना चाहिए कि हम अपने बेटी को अच्छा शिक्षा दें, बसाने का लूड़ सिखा दें, ये सब सिखाना चाहिए। लेकिन ये सब नहीं सिखाता है, उसको लोभ रहता है मैया को उसका एक गो लोभ है कि मैं हमारे बेटी में पोसे पाले बड़ा किए, खर्च किए, शादी में किए खर्च, तो बेटी से कैसे निकालो? तो दूसरे के बदला निकालेगी। हाँ, तो कैसे निकालो? तो बड़ा घर में शादी कर दो, पैसा वाला घर में। आप पैसा वाला से फिर लड़का को मुट्ठी में करके खेपो, और लड़का अगर नहीं खेपने देगा तो कुछ जहर दे दो, या कुछ कर दो, या धकेल दो, या ड्रम और सीमेंट से पैक कर दो। जी सर, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल चलता है सर, ड्रम में कर देती है, कभी पहाड़ पर से ठेल देती है शादी करके। आप मत ज़्यादा सुनिए हमसे, अब लंबा हो गया इंटरव्यू, बहुत सारा है। वो हाले सत्तू में जहर दे दिया। जी सर, ये भी वीडियो देखे। जी सर। हाँ, ये कल्हे हुआ, सत्तू में जहर दे दिया, बताइए। तो ऐसा हम लोग का पहला युग जमाना में ऐसा होता था? नहीं ना। आपकी माँ, आपकी बहन, मेरी माँ बहन, सबके माता बहन पत्नी सब लक्ष्मी थी। आज भी लक्ष्मी है, हम लोग का पत्नी एकदम साक्षात लक्ष्मी है, शुरू से, आज से न है। ये नहीं कि आज लक्ष्मी हो गई, शुरू से अपना घर देखी है, अपना ससुर के देखी है, सास को देखी है, पति को देखी है, और खूब आनंद उठाई है, पूरा आनंद उठाई है। काश आज के बेटी बच्ची सब लोग ऐसे करे, उन लोग का भी घर सुखमय हो जाएगा। क्या सर, एक वीडियो आ देख रहे सर कि चाची और जौत में शादी कर लिए थे, आप देखे वीडियो सर? वो सब वही हो ही रहा है, काहे ला आप ज़्यादा क्वेश्चन करिएगा, वही सब हो रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन मत करिए। हम बता दिए हैं कि सबका जड़ ट्रांसफार्मा उसकी माँ है, उसकी माँ को मालूम है कि हमारा बेटिया से हमारा खानदान नहीं बढ़ेगा, हमारा जब भी खानदान बढ़ेगा तो मेरा बेटा ही पुतोह से बढ़ेगा।
आप बेटिया के झूठ मूठ के बेटी 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 मीठा मीठा बोल करके बेटी का घर बर्बाद कर रहा है। बेटी को समझना चाहिए कि हम कुमार तक थे, मेरी माँ थी, मेरे पिता था, कुमार के बाद हम कन्या दान हो गए, अब मेरा घर ससुराल हो गया, मेरी माता पिता सास ससुर हो गए, अब मेरा पतिदेव है। इतना अगर समझ जाएगी तब तनी मनी माँ से बतिया ले, लेकिन टोटल कहानियां जाके माँ को बता देती है, टोटल चीज अब वो हैंडल करने लगती है। यही तो जड़ का स्टार्ट है। माँ से अफेयर को छुड़वाना पड़ेगा। सुन लीजिए, अगर लड़का जीवन अपना बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले पत्नी को माँ से अफेयर छुड़वा दीजिए, लभर से भी अफेयर छूट जाएगा। उसका मुख्य है उसकी माँ, माँ से अफेयर छुड़ा दीजिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, माँ से अफेयर छुड़ाइए, कोई भी लभर से उसका अफेयर छूट जाएगा। मेन जड़नी की उसका माँ है, वही ट्रांसफार्मर है, लड़की का माँ। हाँ। अरे ट्रांसफार्मर का हटा दो, लाइन डायरेक्ट वहां से लो। और हाउस से। जो ट्रांसफार्मर बार बार तुतकी फेंकता है, तुतकी मतलब आग फेंकता है, जी जी और तोर घर के जलावे का काम करता है, तू ट्रांसफार्मर से लाइन क्यों ले रहे हो? नहीं सर, कभी भी धोखा दे सकती है। एकदम उसको काट दो लाइन को। और जो ट्रांसफार्मर बढ़िया है उस ट्रांसफार्मर से लेना है। हमारा ट्रांसफार्मर की काम, हमारा लाइन से न काम है, इन्हें पत्नी से न काम है जी। जी जी, उसको मम्मी पापा से क्या काम है? कुछ नहीं काम। जी। जाएंगे साल भर में जाएंगे, एक दिन जाएंगे शादी में, मरनी हरनी में जाएंगे, पत्नी को ले जाएंगे, लक्ष्मी को ले जाएंगे और घुमा देंगे, टहला देंगे वहाँ पर, हम भी जाएंगे और वहाँ से फिर चल आएंगे अपना काम काज में। ससुराल वाला भी खुश हो जाएगा कि मेहमान जी हमारा आए, मेहमान जी आए, मेरी बेटी आई, बाप रे पैसा वाली बेटी आई, पैसा वाली आई, पैसा वाली आई। एक के दिन में आ जाइएगा, इधर भाई इधर भी इज्जत बन गया, माता पिता का भी इज्जत बन गया आपका, सास ससुर का भी इज्जत बन गया, दोनों पक्ष खुश हो गया। ऐसा करना पड़ेगा। ये नहीं कि जा रहे हैं तो उधरे बात मान रहे हैं, ससुराल के पक्ष में बात मान रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो आपका घर उजड़ जाएगा, लड़की का भी लड़का का भी। ऐसा मत करिए, दोनों को समावेश लेके चलिए, आपका घर खुशहाल हो जाएगा। जाते थे क्या बोलिएगा सर अपने दर्शक के लिए? बोल दिए हैं सब लोग, जाते जाते सब बोल दिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए और जलिए नहीं, किन्हीं से नहीं जलिए। सभी लोग खुशहाल हो जाएगा तो क्यों जलेगा किसी कौन आदमी से भाई? सब लोग खुशहाल हो जाए। आप नोट कर लीजिए, अगर सब आदमी खुशहाल हो जाएगा तो जलना एकदम बंद हो जाएगा। आदमी क्यों जल रहा है किसी को देख करके? इसलिए वो भड़ल पुड़ल है और वो नहीं है, वो प्रयास कर रहा है, वो भड़ल पुड़ल नहीं है। तो सभी लोग भड़ल पुड़ल हो जाएगा, भगवान सबको भड़ल पुड़ल बना दे, जलना बंद हो जाएगा, सब खुशहाल हो जाएगा।